हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आप रेंट के घर में हैं तो आपके पास डिफरेंट तरह के चैलेंजेस होते हैं किचन को लेकर, और कई बार तो ना चाहते हुए भी हमें ढेर सारे सामान को अपने किचन के काउंटर टॉप पर रखना ही पड़ता है। तो किस तरह के आइडियाज़ को लगाकर हम अपने किचन के काउंटर टॉप के स्पेस को बड़ा बना सकते हैं, जिससे कि किचन हमारी मैसी ना लगे और किचन पूरी तरह से फंक्शनल रहे, ताकि किचन में काम करने में हमें आसानी हो सके। कुछ ऐसे ही आइडियाज़ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और मेरे किचन का काउंटर एल शेप का है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। अपने काउंटर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि बर्तन धुलने के बाद आप उन्हें पोंछ कर ही उनके प्रॉपर जगह पर रखें, और बास्केट को साफ़ करके भी उसके प्रॉपर जगह पे रख दें। इससे आपकी किचन है वो क्लटर नहीं दिखती है, और जो हमारा किचन का काउंटर टॉप का एरिया है वो भी खाली रहता है, जिससे कि हमें काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर गीले बर्तनों को हम कैबिनेट्स के अंदर ही रख देते हैं तो वहाँ पर नमी आ जाती है, और जिसकी वजह से वहाँ पर दीमक के लगने के चांसेस ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम में से बहुत से लोग अपना खाना बनाने के बाद में जो भी हमारे इस तरह के बड़े कंटेनर्स वगैरह होते हैं, या बड़े कढ़ाई हो गए, कुकर हो गए, जिसमें भी हम सामान वगैरह बनाते हैं, उसमें ही अपने खाने को छोड़ देते हैं कि यहीं से हम निकालेंगे, और इन बर्तनों को ऐसे ही अपने काउंटर टॉप पर रखकर छोड़ देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो बर्तन होते हैं ना, बहुत ढेर सारी जगह लेते हैं। तो इस स्पेस को बचाने के लिए आप जो भी आपका खाना वगैरह बनता है, उन्हें इस तरह के छोटे कंटेनर्स ले लीजिए, कैसरोल ले लीजिए, या फिर छोटे जो भी बर्तन भगोने वगैरह हैं आप उनमें डालना चाहते हैं ना, छोटे चीज़ों में डालकर अगर आप रख देते हैं तो इस तरह से जो आपके काउंटर का स्पेस होता है ना, वो काफ़ी सेव हो जाता है। अपनी किचन को ब्यूटीफुल लुक देने के लिए कुछ प्लांट्स का ज़रूर यूज़ करें। कुछ फ्रेम्स या फिर कुछ डीआईवाई बनाकर अपने किचन को आप सुंदर बना सकते हैं। अननेसेसरी चीज़ों से अपनी किचन के काउंटर टॉप को ना भरें, क्योंकि ऐसा करने से काम करने के बीच में आपको ढेर सारी प्रॉब्लम्स दे सकती हैं। किचन ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ढेर सारा टाइम हमें स्पेंड करना पड़ता है, इसलिए आप किचन को अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड रखिए, जिससे कि कुकिंग करने के टाइम पर आपको ईजी होगा और आपको कुकिंग में भी मज़ा आएगा। सिंक एरिया को हमेशा ही क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने के लिए आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अपने हैंड वॉश को रख सकते हैं, डिश वॉश को रख सकते हैं, और अपना जो भी आप क्लीनिंग डीआईवाई बनाते हैं उसको भी यहाँ पे रख सकते हैं। साथ ही आप अपने जो बर्तन वाले स्क्रबर होते हैं उनको भी यहाँ पे रख सकते हैं। जब भी आपका सिंक का एरिया क्लीन होता है तो ये आपकी किचन को एक अच्छा सा लुक देता है। इस तरह के वॉल पर हुक्स लगाकर आप जो वॉल का स्पेस होता है ना, उसे भी वर्टिकली यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी किचन में आप छोटी-मोटी चीज़ों को हैंग कर सकते हैं, और आपके अगर डोर साइड में या फिर किसी वॉल पे अगर अच्छा खासा स्पेस है तो वहाँ पर इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। इस ऑर्गेनाइज़र को आप लगा सकते हैं और उसमें अपनी ढेर सारी चीज़ों को यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम मिसलेनियस सामान को हैंग कर सकते हैं, जैसे विस्कर हो गया, स्पैचुला हो गए, और इनको बहुत आसानी से आप यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। तो मैंने अपनी किचन की वॉल पर एक ये छोटा सा हुक लगाया हुआ है, और साथ ही किचन का जो डोर है ना, वहाँ पे उस ऑर्गेनाइज़र को लगाया हुआ है, जिसमें कि मैं अपनी किचन से रिलेटेड ढेर सारी चीज़ों को वहाँ पर टांग देती हूँ, क्योंकि मेरी किचन में ना वॉल का स्पेस एक्चुअली कम है, तो मुझे इस तरह के ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने पड़ते हैं। अगर आपके साथ में भी सेम ये प्रॉब्लम है तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र को परचेज़ करके अपने किचन के एरिया में लगा सकते हैं। माइक्रोवेव के ऊपर भी अच्छा खासा स्पेस होता है, हम उस स्पेस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा माइक्रोवेव और इस साइड में इलेक्ट्रिक केटल, तो इतना ही सामान रहता है, और इसके आसपास ना मैं ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे इसे जब भी मैं इन्हें यूज़ करूँ तो उस टाइम पर मुझे प्रॉब्लम नहीं हो। और माइक्रोवेव के ऊपर इस तरह से हल्का फुल्का कुछ भी देखिए सामान को रखा जा सकता है। आप चाहें तो इस तरह की रोटेटिंग ट्रे आती है, उसे यूज़ कर सकते हैं, और उसमें अपनी कुकिंग से रिलेटेड जो भी आपका सामान वगैरह होता है ना, उसे आप वहाँ पे रख सकते हैं, जिससे कि जब आप खाना वगैरह बनाते हैं तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आपको ईज़िली वहाँ से सामान मिल जाता है। और इधर के आसपास के एरिया को ज़्यादा मत भरिए, क्योंकि जब भी काम करते हैं ना तो थोड़ा स्पेस हमें चाहिए होता है। तो ये इस तरह से आप माइक्रोवेव के जो स्पेस है ना, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी किचन में भी स्पेस काफ़ी कम है तो, और चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं होती हैं, तो उनको रखने के लिए देखिए इस तरीके से जो भी ऑर्गेनाइज़र मार्केट में आते हैं, या फिर आप डीआईवाई कर सकते हैं। ये जो येलो वाला आपको दिख रहा है ना, ये मेरा डीआईवाई है खुद का, और ब्लैक वाला मैंने परचेज़ किया था। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज़र ले सकते हैं और उसमें अपनी ढेर सारी चीज़ों को रख सकते हैं।
अपनी किचन में जब भी आप इस तरह के रैक्स को यूज़ करते हैं तो उसमें डिफरेंट तरह के सामान को आप रख सकते हैं। इसमें आप ग्लास के कंटेनर्स या फिर सेरेमिक के कंटेनर वगैरह को बहुत आसानी से रख सकते हैं। इसमें इससे क्या होता है कि हमारी किचन है ना देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। जब इस तरह की रैक्स को हम अपनी किचन में रखते हैं तो क्लीनिंग के टाइम पर भी हमें काफ़ी आसानी होती है। इन्हें आप मूव कर सकते हैं और फिर आसानी से इनकी क्लीनिंग की जा सकती है। तो जब भी आप अपनी किचन में कुकिंग वगैरह करते हैं तो अपने आसपास के एरिया में ऑयल के कंटेनर्स हो गए, घी के कंटेनर्स हो गए, टी, शुगर के बॉक्सेस हो गए ना, उनको हैंडी ज़रूर रखिए। और बहुत बड़ी-बड़ी रैक्स को ना अपनी किचन में बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं। और अपनी किचन में ऐसी रैक्स को शामिल करिए जो कम जगह में आ जाए और अपने अंदर ढेर सारे सामान को आप उसके अंदर रख सकते हैं। तो आप इस तरह की कई बास्केट भी ले सकते हैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, या फिर आप इस तरह की जो 360 डिग्री रोटेट होने वाली जो रोटेटिंग ट्रे आती है ना, उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर से सामान को निकालना और रखना काफ़ी ईजी होता है। कम जगह में आप ढेर सारे सामान को देखिए रख सकते हैं और इसे मूव करके ईजिली सामान को निकाला और रखा जा सकता है। तो अपनी किचन में आप ऐसी चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। ये डिसाइड करने से पहले कि कौन सा सामान कहाँ रखना है, कुछ स्पेस को काउंटर टॉप पर आप ज़रूर छोड़िए। इधर उधर रैक्स को ना रखें ताकि काम करते वक्त आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अपने जो गैस का एरिया है ना, उसके दोनों साइड पे स्पेस ज़रूर छोड़िए, जिससे कि जब भी आप वहाँ पर कुकिंग करते हैं ना, तो उस टाइम पर हमारा ढेर सारा सामान इधर उधर फैल जाता है। और अगर हमने सामान को ज़बरदस्ती इधर उधर ठूँस रखा है ना, तो उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से दोनों साइड पे स्पेस ज़रूर छोड़िए, जिससे कि जब भी आप वहाँ पर काम करते हैं ना, तो आपको ईज़ी हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें अगर फॉलो कर लिया जाए तो हमारा जो किचन का काउंटर टॉप का एरिया है ना, वो काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है और हमारी किचन काफ़ी अच्छी रहती है। तो अच्छी किचन में कैसे काम करने में अच्छा नहीं लगेगा। इसी के साथ हम आ गए हैं वीडियो के एंड में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, मेरे ऐसे ही और ऑर्गेनाइजेशन वीडियोज़ के लिए। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।